सो जो हमारा फ्री सेशन है टीन्स एंड अडल्ट्स न्यूट्रिशन, न्यूट्री हेल्थ न्यूट्रिशन एकेडमी पहले भी काफ़ी सेशंस जो है वो करवा चुकी हैं। तो ये एक और सेशन है ताकि स्टूडेंट्स की नॉलेज के अंदर मजीद इजाफा हो। तो सबसे पहले बात करते हैं टीन्स एंड अडल्ट न्यूट्रिशन। तो बेसिकली इनमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, बट बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो हैं जो कि डिफरेंट डिजीजेस को टैकल करना होता है। लाइक हर किसी में माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज डिफरेंस होती हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों का डिफरेंस होता है, और जो चाइल्ड न्यूट्रिशन होती है वो अडल्ट और टीन न्यूट्रिशन से बिल्कुल सेपरेट होती है। लाइक उसमें बहुत डिफरेंस होता है, बट टीन्स और अडल्ट्स की ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक सेम होती हैं चीज़ें। तो सबसे पहले इस सेशन के एंड पे ओके, तो इस सेशन का मकसद ये है कि इस सेशन के एंड पे आप लोग न्यूट्रिशन को डिफाइन कर सकेंगे और उसका हेल्थ में क्या रोल है उसको, और जो न्यूट्रिशन है वो हमारे पास टीन्स और एडल्ट्स के लिए क्यों ज़रूरी है। इसके अलावा मैक्रोस और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या हो सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कैसे करना होता है, और उनकी डेली रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है या उनको कैसे अपनी फूड से लिया जा सकता है। इसके अलावा प्रोटीन लाइक टीन्स के लिए क्यों ज़रूरी है और एडल्ट्स के लिए क्यों ज़रूरी है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रिशन का रोल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और डिजीज की प्रिवेंशन में कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले इस जो सेशन है उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। लाइक सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसमें आता है कि न्यूट्रिशन टीन्स और अडल्ट के लिए मैटर क्यों करती है। यहाँ पे जो न्यूट्रिशन होती है वो हमारी ग्रोथ को, कोग्निटिव डेवलपमेंट, इम्यूनिटी और लॉन्ग टर्म हेल्थ को इफेक्ट करती है। लाइक अगर हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो वो हमारे गट हेल्थ को, हमारी मेंटल हेल्थ को और फिजिकल हेल्थ को इफेक्ट कर रही होती है। लाइक देखा जाए तो वो जो फूड हम खाते हैं डेली बेसिस पे तो वो हमें डिफरेंट तरीके से इफेक्ट करती है। लाइक अगर कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होगा तो वो भी हमें इफेक्ट करेगा। अब इसके अंदर सबसे पहले आता है कि टीन्स। टीन्स क्या होते हैं, टीन एज के अंदर रैपिड ग्रोथ का टाइम पीरियड होता है, हार्मोनल चेंजेस होती हैं। इसके अलावा बोन डेवलपमेंट होती है, हाइट यही इसी एज में इंक्रीज हो रही होती है। इसके अलावा एनर्जी डिमांड्स भी इस एज में बढ़ जाती हैं एडल्ट्स की निस्बत। ठीक है, अब एडल्ट्स क्या होते हैं कि एडल्ट्स के अंदर उन्हें ज़रूरत होती है कि वो अपना मेटाबॉलिक हेल्थ को मेंटेन करें, अपने क्रोनिक डिजीजेस को प्रिवेंट करें। लाइक अगर बात करते हैं डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, ये सारी जो है वो मोस्टली एडल्ट्स को होती हैं। लाइक आफ्टर 25 इंसान का एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है आजकल के दौर में। ठीक है, पहले एजिंग प्रोसेस 40 या 45 के बाद स्टार्ट होता था, बट अब 25 के बाद। तो इसमें क्या होता है कि हमने सपोर्ट करना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ और जो है सस्टेनिंग एनर्जी लेवल्स को टैकल करना है। अब इस तरह टीन्स और अडल्ट्स दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हुई कि हमने अब अडल्ट्स के अंदर हमने रैपिड ग्रोथ के लिए काम नहीं करना, लेकिन उनका हमने मेटाबॉलिज्म जो है उसको टैकल करना है, उनकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करना है। इसके अलावा अगर हमारे पास पुअर न्यूट्रिशन होंगे दोनों अडल्ट्स और टीन्स में तो हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज फेस करनी पड़ेंगी। इससे बहुत सारी इश्यूज क्रिएट होंगे, इम्यूनिटी वीक होगी। ठीक है, पुअर न्यूट्रिशन से क्या होगा कि एकेडमिक परफॉर्मेंस या आप जो भी वर्क कर रहे हैं तो उसमें आपको 100% आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन, फोकस, सब कुछ जो है वो डिस्टर्ब होगा। इसके अलावा आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आपको चीज़ें जो है वो लर्न नहीं होंगी प्रॉपरली। आपकी मेमोरी का इशू होगा, लाइक आप भूल जाएंगे कि आपने कब क्या करना है। मोस्टली आपको चीज़ें जो है भूलने की आदत हो जाएगी इसमें। इससे अलावा आपको क्रोनिक डिजीज का रिस्क होता है। लाइक टीन्स जो भी अपने न्यूट्रिशन लेते हैं वही उनकी 20s 30s या 40s की लाइफ को डिसाइड कर रहे होते हैं। लाइक अगर कोई पर्सन है वो अपने टीन एज के अंदर जंक फूड, फास्ट फूड, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड फ्लोर यूज कर रहे हैं, तो जो उनकी 20s 30s और 40s हैं तो वो उनकी फिर डिसाइड हो जाएंगी कि इन्होंने डिजीज कंडीशन की तरफ जाना है, इन्होंने कार्डियोवेस्कुलर इश्यूज, हाइपरटेंशन। तो ये चीजें, आप लोगों को क्या लगता है कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज ये अचानक होती हैं? नो, जो आप बचपन से खा रहे हैं वही न्यूट्रिएंट्स डिसाइड करते हैं कि बाद में जो पर्सन है वो हेल्दी होगा या अनहेल्दी होगा। अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लाइफ स्टेज ओवरव्यू, अब हम बात करते हैं टीन की। टीन एजर की जो एज होती है वो 10 to 19 ईयर्स होती है। ये रैपिड ग्रोथ और प्यूबर्टी का टाइम पीरियड होता है।
तो इस टाइम पीरियड में उनको एनर्जी भी ज्यादा चाहिए, लाइक उनको कैलोरीज ज्यादा चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये इनका ग्रोथ टाइम पीरियड है। इसके अलावा इस एज में उन्हें प्रोटीन चाहिए, कैल्शियम, आयरन, जिंक नीड्स, ठीक है। अब जिंक भी ग्रोथ के लिए नेसेसरी है, प्रोटीन उनकी मसल्स बिल्डअप करेगा। इसके अलावा अडल्ट्स वो जो कि 20 से 39 ईयर्स के दरमियान है, तो उनकी हमने यहाँ पे हेल्थ को मेंटेन करना है, उनके वेट को मेंटेन करना है, बिकॉज अगर वो ओबेसिटी की तरफ जाएंगे तो उन्हें फर्दर जो है इश्यूज क्रिएट होंगे, लाइक ओबेसिटी से वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ जाएंगे, और इंसुलिन रेजिस्टेंस से फर्दर वो डायबिटीज टाइप 2 की तरफ चले जाएंगे। और ओबेसिटी से ही डिफरेंट इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, लाइक कैंसर हो सकता है। इसके अलावा हाइपरटेंशन है, हार्ट इश्यूज हैं, डायबिटीज, ये सारे इंटरलिंक्ड होते हैं ओबेसिटी से। ओबेसिटी इज अ मदर ऑफ डिजीज, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि मसल मैस जो है उस पे हमने फोकस करना है, ताकि ओस्टियोपोरोसिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ये वाली कंडीशंस ना फेस करनी पड़े। इसके अलावा बोन डेंसिटी के ऊपर भी वर्क करना है, लाइक बोन की इस सिचुएशन में क्या डेंसिटी होगी। एडल्ट्स एज होती है 40 to 59 ईयर्स। इसमें क्या होता है, मेटाबॉलिक रेट डिक्लाइन कर रहा होता है, ठीक है, लाइक जो मेटाबॉलिज्म है उसका, उसकी जो सिचुएशन है वो डिक्लाइन करने लग जाती है, क्योंकि एजिंग प्रोसेस एक्सेसिव हो रहा होता है। इसमें वेट गेन का रिस्क भी होता है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज का रिस्क भी बढ़ रहा होता है, ठीक है। अब ओल्डर एडल्ट जो 60+ होते हैं, उनके उनको हमने न्यूट्रिएंट डेंस फूड देनी है। इस सिचुएशन में हमने उनके मसल्स और बोन फ्रैक्चर, बोन हेल्थ को प्रिवेंट करना है, लाइक अगर वो गिरेंगे तो उनकी बोन हेल्थ इस सिचुएशन में काफी जो है पोरोसिटी डिक्रीज हुई होती है, तो वो इफेक्ट आते हैं डिफरेंट, और हमने यहाँ पे प्रिवेंट करना है सार्कोपीनिया। अब सार्कोपीनिया में आगे जाके एक्सप्लेन करती हूँ कि व्हाट इज सार्कोपीनिया। यहाँ तक क्लियर है? काइंडली रिस्पॉन्स करें। ओके, तो इसके अंदर हमने देखना है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं एडल्ट्स की और टीन्स की। सबसे पहले माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। अब कार्बोहाइड्रेट का मेन बेसिक फंक्शन ये होता है कि हमने उनको जो है एनर्जी उनके ब्रेन को मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। इससे अलावा जो है कार्बोहाइड्रेट मेन ग्लूकोज का सोर्स होता है। अब प्रोटीन हमें क्यों जरूरी होती है, क्योंकि ये ग्रोथ के लिए जरूरी होती है, मसल ग्रोथ, ठीक है, टिश्यूज के लिए, टिश्यू रिपेयरिंग के लिए, एंजाइम्स, क्योंकि अगर आप देखें तो आपके हार्मोन्स, आपके टिश्यूज, ये सारे प्रोटीन से बने होते हैं। अब फैट्स फैट्स जो होते हैं वो एनर्जी के लिए जरूरी हैं। सेल मेम्ब्रेन्स, क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन्स जो है वो सेल से बनी हुई है। हम लोगों को लगता है कि मोस्टली टीन्स गर्ल्स या वुमेन सोचती हैं कि उन्हें जो है वो फैट्स नहीं देने बिकॉज दे आर अनहेल्दी। नो, जो हेल्दी फैट्स होते हैं वो आपके लिए जरूरी हैं, क्योंकि वो आपकी जो है, जो फैट्स हमारे पास होते हैं, हमारे सेल की मेम्ब्रेन जो है वो फैट से बनी होती हैं, ठीक है। इसके अलावा फैट्स के डिफरेंट जो है सोर्सेज या फंक्शंस भी होते हैं हमारी बॉडी में, तो इसलिए हमें जरूरत होती है। हार्मोन्स भी मोस्टली जो है फैट से बने होते हैं। अब देखते हैं कि टीन की रिक्वायरमेंट कार्ब्स की 45 से 65 के दरमियान होती है, और अडल्ट की भी 45 से 65 के दरमियान। तो हमने इसी रेंज के अंदर रहते हुए जो है कार्ब्स को चूज करना है, इसकी रेशो को। इसके अलावा जो इसकी सोर्सेज हो सकती हैं वो हम फूड से, लाइक होल ग्रेन, फ्रूट्स, वेजीज, लेग्यूम्स हो सकते हैं। अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन टीन्स को 1 से 1.5 ग्राम पर केजी पर डे चाहिए, लाइक जितना भी पर्सन का वेट है उसको 1 से 1.5 के दरमियान मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने ग्राम आपको प्रोटीन पर डे के लिहाज से चाहिए। और अडल्ट को 0.8 से 1 ग्राम पर केजी चाहिए, क्योंकि टीन्स को इसलिए जरूरी है क्योंकि इनका ये रैपिड ग्रोथ का टाइम पीरियड होता है। इसके अलावा टीनेज के अंदर 25 to 35% जो है फैट्स रिक्वायर्ड होता है, और अडल्ट के अंदर 20 to 35% हो सकता है। और जो हमारे पास फैट्स के सोर्सेज हो सकते हैं वो नट्स हो सकते हैं, सीड्स हो सकते हैं, ऑलिव ऑयल, फैटी फिश, ये सब चीजें। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मतलब हाउ या किस लिए उन्हें जरूरी होते हैं। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो टीन्स और अडल्ट के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट जो चाहिए होते हैं। अब सबसे पहले जो है वो कैल्शियम और विटामिन डी देखते हैं कि उन्हें क्यों जरूरी है दोनों को टीन्स और अडल्टहुड में। तो इसमें बोन हेल्थ,
और पीक बोन मैस के लिए हमें चाहिए विटामिन डी और कैल्शियम। लाइक इसमें हम विटामिन डी रिच और कैल्शियम रिच फूड्स ऐड करेंगे। विटामिन डी के लिए सनलाइट प्रॉपर लेंगे ताकि विटामिन डी एक्टिवेट हो। इसके अलावा आयरन हमारे पास मसल के फंक्शंस के लिए, एचबी को प्रॉपर मैनेज करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए चाहिए। और हमारे पास जो मेंस्ट्रुएटिंग गर्ल्स हैं खास तौर पे उनके लिए आयरन जो है वो रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गर्ल्स। अब जिंक हमारे पास बात करते हैं तो ये ग्रोथ, इम्यून फंक्शन और बाउंड हीलिंग के लिए जरूरी होता है जिंक। इसके अलावा डिफरेंट जो है वो बी वाइटामिन आ जाते हैं। बी वाइटामिन जो है वो हमारे एनर्जी को मेटाबोलाइज करने के लिए नेसेसरी हैं। इसके अलावा कोग्निटिव फंक्शन, फोकस और कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए बी वाइटामिन आर वेरी नेसेसरी। विटामिन सी एंड विटामिन ई, दे एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट्स और ये हमारी इम्यूनिटी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी होगी तो अनीमिया होगा। और इसकी जो सिम्टम्स होंगी वो लाइक पर्सन विल फील फटीग, उनको लगेगा लाइक वो हर्टिंग, थके हुए हैं, उनको नींद आ रही है। लो एकेडमिक परफॉर्मेंस। इसके अलावा जो कैल्शियम होता है वो उससे क्या होता है कि जो है ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, अब आयरन की बात करें तो पाकिस्तान में आयरन इज वेरी मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी। ठीक है, इसका रेट बहुत ज्यादा जो है वो डिक्रीज हो रहा है बिकॉज आयरन के ऊपर फोकस नहीं किया जाता। तो फिर क्या होता है कि कंसंट्रेशन नहीं होती वर्क पे या स्कूल अकेडमीज कॉलेजेस वगैरह में गर्ल्स की। तो फिर इससे आयरन डेफिशिएंसी बहुत सी चीजों को इफेक्ट कर रही होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटीन नीड्स इन टीन्स। प्रोटीन नीड्स हम टीन्स देखते हैं। बेसिकली इसने हमारे रैपिड ग्रोथ के लिए ये जरूरी होती है, मसल मैस के लिए जरूरी है, इसके अलावा प्यूबर्टी चेंजेस के लिए जरूरी है और इम्यूनिटी को जो है वो सपोर्ट करती है उनके फंक्शंस को। अब रेकमेंडेड इनटेक बॉयज गर्ल्स के लिए क्या हो सकता है टीन्स में? ठीक है, बॉयज के लिए 1 से 1.5 ग्राम पर केजी पर बॉडी पर डे, और गर्ल्स के लिए 1 से 1.2 ग्राम, ठीक है, पर केजी, उनका जितना बॉडी वेट है उसके लिहाज से और पर डे के। अब इसके जो सोर्सेज होते हैं, फूड सोर्सेज, वो हम डिफरेंट चीज़ों से ले सकते हैं लाइक मिल्क, एग, पोल्ट्री, फिश, लेग्यूम्स और नट्स। तो जब भी कोई डाइट प्लान बनाना है किसी टीन का तो जेंडर के हिसाब से उसमें हमने प्रोटीन को सेट करना है। हमने जो है उनकी डिफरेंट चीज़ों को देखते हुए प्रोटीन की जो है वो लिमिट सेट करनी है। इसके अलावा जो हमने पेशेंट को काउंसल करना है कि वाई दे नीड प्रोटीन। ठीक है, जब हम प्रॉपर काउंसलिंग करेंगे तो उनको आइडिया होगा कि उनको प्रोटीन क्यों चाहिए और हर उनके जो है मील के दरमियान जो है वो प्रोटीन को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोटीन नीड्स इन अडल्ट। तो ये क्या होता है कि अडल्ट के अंदर हमें क्यों चाहिए प्रोटीन, ताकि उनका जो मसल मैस है वो मेंटेन रहे, मेटाबॉलिज्म नॉर्मल रहे। इसके अलावा उनके टिश्यू रिपेयरिंग में हेल्प मिलती है। इसके अलावा उनकी हेल्दी एजिंग के लिए प्रोटीन जरूरी है। अब उनका जो रिकमेंडेड इंटेक होता है प्रोटीन का वो 0.8 to 1 ग्राम उनका पर केजी बॉडी वेट और पर डे के लिहाज से होती है हेल्दी। अब ये हमारे पास प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में डिफरेंट हो जाती है थोड़ी सी। और इस सिचुएशन में हमने उनको 1.1 ग्राम पर केजी ऑफ देयर बॉडी वेट पर डे देनी है। और एल्डरली जो ज्यादा लाइक कह सकते हैं कि 40 वाली लाइन में उनकी एज है या 50 वाली में, तो उन्हें हमने 1 से 1.2 ग्राम पर केजी ऑफ देयर बॉडी वेट देनी है ताकि हम सार्कोपीनिया को प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, अब सार्कोपीनिया आपके के माइंड में आ रहा है कि ये क्या होता है? तो सार्कोपीनिया क्या होता है? एक नेचुरल प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मसल मैस, जिसमें मसल मैस लूज हो रहा होता है और जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ लूज हो रही होती है। इसके अलावा उनके फंक्शंस भी लूज हो रहे होते हैं। ठीक है, ये मोस्टली एजिंग प्रोसेस के अंदर स्टार्ट होता है और ये मोस्टली जो है वो 40s के अराउंड जो है वो स्टार्ट होता है। होप सो आप लोगों को सार्कोपीनिया क्लियर हो गया। अब जो हमने प्रोटीन्स यहाँ पे देनी है अडल्ट्स को वो भी यहाँ पे लीन मीट्स हो सकते हैं, फिश, एग्स, लेग्यूम्स। अब हमने यहाँ पे जो है वो फैटी मीट, बीफ वगैरह की तरफ नहीं जाना बिकॉज दे कंटेन फैट। और अडल्ट्स के अंदर जो है वो मोस्टली अगर तो पोर्शन साइज कंट्रोल करके ले रहे हैं तो दैट्स गुड, बट अगर वो नहीं ले रहे तो वो उनके लिए इफेक्ट ज्यादा बुरा करेगा, लाइक वो उनका वेट मैनेज नहीं होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट आपका कोई क्वेश्चन है? अब हमने देखना है कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स उनके लिए क्यों जरूरी हैं।
तो हमारे पास आता है कार्ब्स। ओके, मैं सार्कोपीनिया बता देती हूँ। सार्कोपीनिया असल में होता है, ये नेचुरल होता है, प्रोग्रेसिव। इसमें क्या होती है, आहिस्ता आहिस्ता मसल लूज होती है, उनकी स्ट्रेंथ लूज होना शुरू होती है, उनकी स्ट्रेंथ वीक होना शुरू होती है। इसके अलावा जो मसल्स हैं उनका फंक्शंस जो हैं वो लॉस होना शुरू हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। और ये मोस्टली एजिंग प्रोसेस के अंदर स्टार्ट होता है, लाइक जैसे ही 40 की एज होती है तो ये सार्कोपीनिया स्टार्ट हो जाता है। तभी फिर ओस्टियोपोरोसिस देखा जाए तो वुमेन्स के अंदर मोस्टली 40s वाली लाइन में स्टार्ट हो जाता है। सार्कोपीनिया इज क्लियर। तो नेक्स्ट मॉड्यूल हमारे पास जो है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स हैं। इनको हम देखते हैं वन बाय वन। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो मेन फंक्शन ये होता है कि हम उसने हमारे ब्रेन को मसल्स और डेली एक्टिविटीज के लिए एनर्जी प्रोवाइड होनी होती है, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे पास ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होती है, और हर सेल जो है ग्लूकोज लेता है, और वहां पे डिफरेंट जो है साइकिल स्टार्ट होते हैं, तो फिर उससे एटीपी बनती है जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है हमारी बॉडी को डिफरेंट फंक्शंस के लिए, डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए। अब हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनकी दो टाइप्स होती हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। जो हमारे पास सिंपल कार्ब्स हैं लाइक शुगर, हनी, स्वीट एंड बेवरेजेस, क्विक एनर्जी देते हैं हमें ये, लेकिन ये अचानक से ही एकदम ब्लड शुगर को स्पाइक कर देते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि सिंपल कार्ब्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। देखें अगर तो कुछ लोग जो है सिंपल कार्ब्स को अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा इंटेक कर रहे हैं मील्स के अंदर, तो क्या होगा कि हर दफा उनका जो है ब्लड शुगर अचानक से स्पाइक होगा, और फिर इंसुलिन अचानक से प्रोड्यूस होकर उसको नॉर्मल लेवल पे लेकर आएगा। तो इसी वजह से जो है फिर ये बाद में डायबिटीज की तरफ चला जाता है, एक्सेसिव यूज ऑफ सिंपल कार्ब्स, क्योंकि हर दफा एक ही दम शुगर का, ग्लूकोज का स्पाइक होना और फिर इंसुलिन का प्रोड्यूस होना, तो ये डायबिटीज की तरफ जाते हैं, और इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो सकती है बाद में। अब नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं लाइक होल ग्रेन, ब्राउन राइस, ओट्स, लेग्यूम्स हो सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है कि ये एनर्जी स्लोली रिलीज करते हैं, लाइक ये एकदम से ग्लूकोज स्पाइक नहीं करते, ठीक है। और ये फाइबर रिच भी होते हैं, इनके अंदर फाइबर कंटेंट प्रेजेंट होता है जो कि सिंपल कार्ब्स के अंदर नहीं होता। अब इसकी रिक्वायरमेंट 45 से 65% जो है हमें अपनी डेली जो है कैलोरीज चाहिए कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। इसके अंदर क्या हमने करना है, इम्फोसाइज करना है होल ग्रेन्स। लाइक हमने उनको सिंपल कार्ब्स की चीजें नहीं लिख के देनी, पेशेंट को काउंसलिंग करनी है, उनको बताना है कि सिंपल कार्ब्स के नुकसान क्या हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब के फायदे क्या हैं। तो हमने यहाँ पे उनको जो है होल ग्रेन्स की तरफ लेके जाना है, हाई फाइबर कार्ब्स देने हैं, और रिफाइंड शुगर उनको बिल्कुल भी नहीं देनी। जो है हमने उनको, पाकिस्तानी डाइट्स होती है ना जहाँ पे वाइट राइस, वाइट फ्लोर यूज करते हैं, जहाँ पे ये बहुत स्टेपल है, लाइक हमने उनको प्रॉपर काउंसलिंग करनी है कि आप होल ग्रीन आटा यूज करें, उसकी रोटी यूज करें, ताकि उनकी जो है ब्लड ग्लूकोज स्पाइक ना हो। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो फटीग लाइक थकन महसूस होगी, आपसे वर्क नहीं होगा, आप जो है वो कंसंट्रेशन नहीं बनती। अगर फाइबर आपका वैसे भी इंटेक लो है और आप होल ग्रेन से भी नहीं ले रहे, तो कॉन्स्टिपेशन की तरफ भी पेशेंट जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं हेल्दी फैट्स। हेल्दी फैट्स हमारे लिए क्यों जरूरी हैं, क्योंकि ये एनर्जी स्टोरेज होते करते हैं, और ये सेल मेम्ब्रेन्स को बनाते हैं, उसके लिए जरूरी होते हैं। हार्मोन्स भी डिफरेंट जो है फैट से बने होते हैं, तो उनकी फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। इसके अलावा डिफरेंट जो हमारे पास फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं लाइक ए, डी, ई और के, उनके एब्जॉर्प्शन के लिए ये नेसेसरी हैं। तो हमने यहाँ पे उनको, पेशेंट को एम्फेसाइज करना है कि वो हेल्दी फैट्स लें, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे सोर्सेज आप बात करें तो कौन सी हो सकती है, लाइक ये ऑलिव ऑयल, नट्स हो सकते हैं, सीड्स हैं, इसके अलावा फैटी फिश हो सकती है, और एवोकाडोस, ठीक है। अब यही सोर्सेज होने चाहिए। अब इसमें हमने पेशेंट को काउंसलिंग करनी है कि हम आपने जो है सैचुरेटेड फैट्स को जो है वो लिमिटेड कर देना, लाइक जो होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे जम जाते हैं, इस तरह के हमने घी उनको रिकमेंड नहीं करने, वो उनके अवॉइड कराने। इसके अलावा फ्राइड फूड कम करवानी है उनकी, जो कि हमने रिस्ट्रिक्ट करानी है। ये आपकी टोटल कैलोरीज का 10% है, उससे भी कम होने चाहिए। और हमने ट्रांस फैट्स को भी जो है वो अवॉइड कराना है, लाइक हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स वगैरह होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल भी हैं। इसके अलावा हमने 20 to 35% ऑफ टोटल डेली कैलोरीज उनको देने हैं। मोस्टली ये 10% से ऊपर होने चाहिए, और 20 से 35 मिनिमम, ये 35 से क्रॉस नहीं करने चाहिए, और ये 35 तक भी देने हैं। ये हेल्दी कैलोरीज होनी चाहिए, नॉट अनहेल्दी। अब यहाँ पे डेफिशिएंसी, अगर आप फैट्स अपनी डाइट में नहीं लेंगे, लाइक कुछ लोग समझते हैं कि फैट्स जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, इससे वो मोटे हो जाएंगे, नहीं। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो इससे आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होंगे, ठीक है।
आपको जो है हेल्दी फैट्स चाहिए ताकि आपको उससे कोलेस्ट्रोल भी मिले, आपको उससे सारे जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कुछ होते हैं वो मिले। तो ये आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस की तरफ आपको नहीं लेके जाएंगे। तो जो डिफरेंट फैट सोल्यूबल वाइटामिन है, अगर आप वाइट फैट्स नहीं ले रहे तो ये प्रॉपरली बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होंगे। नेक्स्ट है कैल्शियम एंड विटामिन डी। लाइक जो कैल्शियम है हमारे पास वो बोन और टीथ की फॉर्मेशन के लिए जरूरी होते हैं। लाइक टीथ को स्ट्रांग भी कर रहे होते हैं। इसके अलावा मसल के फंक्शंस और नर्व जो सिग्नल दे रही होती है, ब्रेन जो सिग्नल सेंड करता है डिफरेंट जो ऑर्गन्स होती हैं डिफरेंट सेल्स को, तो उनके लिए जरूरी होता है कि हम लोग जो है वो प्रॉपर कैल्शियम और विटामिन डी के सोर्सेज लें फूड की तरफ से, नॉट अ सप्लीमेंट। इसमें डिफरेंट जो है फूड की तरफ से सोर्सेज मिल्क योगर्ट वगैरह हो सकती हैं, और कुछ फोर्टिफाइड सीरियल्स होते हैं तो हम उससे भी दे सकते हैं। अब इसमें जो टीन्स के लिए कैल्शियम रिक्वायर्ड होती है वो 13 mg पर डे, और अडल्ट के लिए 1000 mg पर डे। ठीक है। अब विटामिन डी क्या होती है कि भाई ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प आउट करती है और इम्यून फंक्शन को सपोर्ट करते हैं। इसकी सोर्सेज हमारे पास मिल्क हो सकता है, एग भी हो सकता है, फैटी फिश और सनलाइट, ये भी एक बेस्ट सोर्स है। अब अगर तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी टीन्स के अंदर तो उनकी जो बोन ग्रोथ है वो पुअर होगी और उनको रिकेट्स का इशू हो सकता है। इसके अलावा अडल्ट्स के अंदर उनको ऑस्टियोपिनिया और ऑस्टियोपोरोसिस जैसे इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है आयरन और जिंक। टीन्स और जो है अडल्ट्स को क्यों जरूरी है? तो बेसिकली आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन एचबी की सिंथेसिस के लिए जरूरी होता है और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के अंदर। ठीक। और ये एनर्जी को मेटाबॉलिज्म कराने के लिए भी हम लोग लेते हैं। अब सोर्सेज क्या हो सकते हैं इसके? एक तो मीट हो सकता है, लिवर, लेंटिल, स्पिनिच और चिकपीस, ये इनके बेस्ट सोर्सेज हैं आयरन के। अब हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है, टीन्स में गर्ल्स को 15 mg चाहिए पर डे, और जो बॉयज हैं उनको 12 mg पर डे चाहिए। अब हमारे पास जो जिंक की बात करते हैं तो जिंक ग्रोथ, इम्यूनिटी और वाउंड हीलिंग के लिए नेसेसरी है। इसके सोर्सेज जो है वो फूड की तरफ से मीट, एग, डेयरी, नट्स और सीड होते हैं। अगर तो जिंक की डेफिशिएंसी किसी टीन को होगी तो उसमें उन्हें अनीमिया, लाइक हर टाइम उनको थकन होगी, उनको लेसन लर्न नहीं होगा, कंसंट्रेशन उनकी प्रॉपर नहीं होगी। जिंक की वजह से स्टंटेड ग्रोथ होगी, लाइक ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, हाइट उनकी प्रॉपरली इंक्रीज नहीं होगी और उनके जो बाउंड्स हैं वो प्रॉपरली हील नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग प्लांट बेस्ड आयरन यूज करें तो उसको हमेशा विटामिन सी के कॉम्बिनेशन के साथ यूज करें ताकि वो बॉडी में प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो। नेक्स्ट इज विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 जो है वो हमारे पास रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है और डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल फंक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर है उनके लिए भी नेसेसरी है। नेक्स्ट ये हमारे पास डीएनए को भी सिंथेसाइज कर रहा होता है। अब इसके जो सोर्स हो सकते हैं वो मीट, फिश, एग, डेयरी, वैगन। अब देखें तो मोस्टली चीजें रिपीट हो रही हैं, तो अगर यही चीजें हम अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर लें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हमें ना हो। अब एक और चीज जो है वो आयरन को कभी भी कैल्शियम के साथ नहीं लेना होता क्योंकि ये एक दूसरे की एक्टिविटी को सुप्रेस कर देते हैं और बॉडी में ये अब्जॉर्ब नहीं होते। लाइक जिस टाइम पे आप कैल्शियम ले रहे हैं उस टाइम पे आप आयरन रिच फूड ना लें ताकि जो है न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन आपस में ना हो। लाइक अगर हम बात करें एग की, तो एग वाइट के अंदर जो है वो हमारे पास कैल्शियम होता है और उसके साथ हम आयरन टेबलेट नहीं ले सकते, तो वो आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसके अलावा मिल्क के साथ जो है वो हम लोग कोई भी आयरन रिच फूड नहीं ले सकते क्योंकि एक दूसरे की एक्टिविटी को सुप्रेस कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इनके सोर्सेज क्या हैं। ये डिफरेंट सोर्सेज यहाँ पे मेंशन है। और विटामिन बी 12 2.4 माइक्रोग्राम हमें पर डे चाहिए फॉर टीन्स और एडल्ट्स दोनों के लिए। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो आपको अपने हैंड्स में टिंगलिंग टाइप फील होगी, लाइक आपको लगेगा टिंगलिंग टाइप, आपको फीलिंग आएगी, फटीग फील होगी, अनीमिया और कोग्निटिव इश्यूज होंगे, लाइक प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं होगी। और विटामिन बी 12 की एक ये भी होती है सिम्टम कि इससे आपको फील होगा लाइक ग्रेइंग ऑफ हेयर, अर्ली प्रीमेच्योर ग्रेइंग।
बेसिकली हमारे पास जो टिंगलिंग होता है ये इस तरह होती है कि आपको अपनी जो फिंगर्स हैं उनमें झुंझुलाहट टाइप फील होती है, लाइक इस तरह फील होता है कि आपकी फिंगर के अंदर जो नर्व्स हैं वो कंप्रेस हो रही हैं। ठीक है। आप इसकी वजह से प्रॉपरली बार दफा सो भी नहीं पाते, ये मोस्टली हैंड्स और फीट्स के अंदर हो रही होती है। ठीक है महानूर, इट इज क्लियर? महानूर, इज इट क्लियर? ओके, तो हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमने देखना है कि अगर पाकिस्तान में इसका क्या रेवेलेंस है। पाकिस्तान में मोस्टली जो है वेजिटेरियन वेजिटेबल बेस्ड डाइट यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है कि विटामिन B12 आपको नहीं मिल रहा होता वेजिटेबल प्लांट बेस्ड डाइट से। ये सिर्फ आपको एनिमल बेस्ड चीजों के अंदर विटामिन B12 प्रेजेंट होता है, तो इसका हायर डेफिशिएंसी का रिस्क होता है पाकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास न्यूट्रिएंट है आयोडीन एंड थायराइड हेल्थ। तो इसके फंक्शन जो है वो देखें कि थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन को हमने यहाँ पे रेगुलेट करना होता है, उसकी मेटाबॉलिज्म को हमने सपोर्ट करना है, इसके अलावा ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमने जो है वो प्रॉपर्ली प्रोवाइड करना है। तो इसके सोर्सेज यही हो सकते हैं कि आप आयोडाइज सॉल्ट या सी फूड या डेयरी का यूज करें। इसके अलावा जो हमें 150 माइक्रोग्राम पर डे अडल्ट को चाहिए, और ये हमारे पास टीन्स के लिए स्लाइटली हायर होती है, लाइक आप इसको 160 तक लेके जा सकते हैं। अब इसमें जो डेफिशिएंसी होती है वो गोइटर होता है। ठीक है, जिसमें आप लोगों को पता होगा कि जो नेक का एरिया है वो इन लार्ज हो जाता है, थकन फील होती है, और जो ग्रोथ है वो प्रॉपरली नहीं हो रही होती। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, मोस्टली जो है आयोडाइज साल्ट यूज करना चाहिए, ताकि ये थायराइड हेल्थ आपकी प्रॉपर रहे। नेक्स्ट हमारे पास एक फैक्टर है हाइड्रेशन। अब हमारे पास हाइड्रेशन क्यों जरूरी है? एक तो हाइड्रेशन, अगर आप पानी प्रॉपर पियेंगे तो इससे आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, डाइजेशन को सपोर्ट करता है, इसके अलावा न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट प्रॉपर होता है, और ये हमारी कोग्निटिव परफॉर्मेंस को भी मेंटेन करता है। मोस्टली जो टीन्स होते हैं उनको 1.5 से 2 लीटर पर डे अपना जो है वाटर इंटेक करना चाहिए, और अडल्ट को 2 to 3 लीटर। अब हमारे पास यहाँ के वाटर इंकरेज करना है हमने कि वो स्वीट एंड बेवरेजेस ना लें, वो वाटर का यूज करें। इसके अलावा वो जो हाइड्रेटिंग फूड यूज करें, लाइक जिसके अंदर वाटर का कंटेंट, ऐसी फूड जिनमें वाटर कंटेंट ज्यादा होगा, लाइक कोकम्बर, वाटरमेलन, ऑरेंजेस वगैरह, ऐसी चीजें। अब डिहाइड्रेशन का एक सिग्नल ये भी होता है कि आपको हेडेक हो रहा होता है, ड्राई स्किन होती है, और आपकी जो कंसंट्रेशन है वो रिड्यूस हो जाती है, लाइक आप प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते। अब जो कॉमन न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं पाकिस्तान में, वो मोस्टली अंडर न्यूट्रिशन होती हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज हैं। ठीक है, बहुत सारी जो वुमेन्स होती हैं उनको आयरन डेफिशिएंसी है, विटामिन डी और कैल्शियम होती है। अब इसी के साथ साथ पाकिस्तान में ओवर न्यूट्रिशन और ओबेसिटी का रेट भी बढ़ रहा है। लाइक देखें तो अर्बन एरियाज में क्या होता है कि टीन्स ज्यादातर रिलाय करते हैं फास्ट फूड पे, शुगरी ड्रिंक्स पे, इसके अलावा जंक फूड, रिफाइंड फ्लोर वगैरह पे, और उनका जो है वो लाइफस्टाइल भी सिडेंट्री होता है, लाइक दे डू नो फिजिकल एक्टिविटी। तो इससे क्या होता है कि वो उनकी बॉडी का BMI इफेक्ट हो रहा होता है। ठीक है। अब यहाँ पे इनीमिया, ये मोस्टली जो है वो मोस्ट कॉमन है गर्ल्स के दौरान, और एक तो उनको जो है मेंस्ट्रुअल लॉस भी होता है, तो इससे भी उनको जो है वो अनीमिया इफेक्ट हो रहा होता है। और एक दूसरी बात ये होती है कि वो आयरन का इंटेक वैसे ही बहुत लो कर रहे होते हैं, तो फिर उनकी जो बॉडी में आयरन का जो है वो रेंज कम होती जाती है। अब विटामिन डी डेफिशिएंसी से क्या होता है कि ये बहुत कॉमन होता है, क्योंकि लोग जो है वो सनलाइट में निकलना पसंद नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है। उनको लगता है कि सनलाइट उनको हार्म करेगी, तो बेस्ट टाइम सनलाइट का ये होता है समर्स के अंदर कि आप सुबह जो है 5:30 से 6 बजे के दरमियान सनलाइट लेते हैं, या शाम को सनसेट से पहले लेंगे, तो उससे आपको जो है वो अच्छी अमाउंट में सनलाइट आपको मिल जाएगी, जिससे आपका विटामिन डी एक्टिवेट होगा। विंटर्स की बात करें तो जो मॉर्निंग टाइम होता है उसमें प्रॉपर जो आप सनलाइट अगर लेते हैं तो उससे जो है विटामिन डी डेफिशिएंसी को टैकल कर सकते हैं, और इसके अलावा विटामिन डी रिच फूड भी नहीं। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल टिप होता है कि हमने हर फूड को जो है वो बैलेंस मील्स देने हैं, लाइक आपका हर मील बैलेंस्ड होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक ही मील में कार्ब्स दे रहे हैं, दूसरे में प्रोटीन और तीसरे में फैट्स। हमने हर मील के अंदर सारे फूड पोर्शंस जो है वो इंक्लूड करने हैं। इसके अलावा हमने हेल्दी स्नैकिंग को जो प्रमोट करना है कि जंक फूड या प्रोसेस्ड फूड ना लें, लाइक बिस्किट्स वगैरह के स्नैक्स, पापड़ वगैरह लोग ले रहे होते हैं। इसके बजाय टीन्स को चाहिए कि वो हेल्दी नट्स और सीड्स वगैरह कंज्यूम करें, हेल्दी फैट्स वाली चीजें लें, ताकि प्रोसेस और जंक फूड उनकी बॉडी को इफेक्ट ना करें और वो ओबेसिटी की तरफ ना जाए। मैं आप लोग को न्यू मीटिंग लिंक शेयर कर रही हूँ, आप लोग वो ज्वाइन कर